Hello friends, welcome to your YouTube channel. Myself Vaidya Ranjit Solankar, Associate Professor in Shalyatantra Department, Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Partapur Bypass Road, Meerut. Today we will discuss about गर्भ. रचना शारीर के सिलेबस में गर्भावक्रांति नाम का एक चैप्टर है. उस चैप्टर में गर्भ के बारे में डिस्कशन किया है. आज हम बस देखते हैं गर्भ क्या है. आचार्य चरक ने गर्भ की व्याख्या करते हुए लिखा है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते. शुक्र शोणितम. शुक्र क्या है? शुक्र पिता की तरफ से आने वाला पार्ट है. शोणित माता की तरफ से आने वाला पार्ट है. अगर मॉडर्न में हम कोरिलेट करना चाहे तो मॉडर्न में हम शुक्र को स्पर्म से कोरिलेट कर सकते हैं और शोणित को ओहम से कोरिलेट कर सकते हैं. मतलब स्पर्म एंड ओहम. शुक्र शोणितम जीव, इसके बाद आता है जीव. जीव यानी आत्मा. बस शुक्र और शोणित आने से गर्भ नहीं उत्पन्न होगा. गर्भ में जब जीव का आत्मा का अधिवास होगा, जब उसमें आत्मा एंटर करेगा, तभी उसको गर्भ कहा जाएगा. शुक्र शोणितम जीव संयोगेतु. इन सबका संयोग, शुक्र जो पिता की तरफ से आया है, शोणित जो माता की तरफ से आया है, और उसके बाद जो आत्मा जो परमात्मा की तरफ से आया है. शुक्र शोणित जीव संयोगे, इन सबका संयोग वो भी कहां पर होना चाहिए? शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षी गति, वो भी माता की कुक्षी में होना चाहिए. उसे गर्भ संज्ञा दी जाती है. ये तो आचार्य चरक ने बताया था. आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते. आचार्य सुश्रुत ने इसको और डिस्क्रिप्शन में लिखा है. शुक्र शोणितम, शुक्र वही है पिता की तरफ से आने वाला पार्ट, शोणित माता की तरफ से आने वाला पार्ट. शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम, शुक्र और शोणित गर्भाशय में आने के बाद उसमें आत्मा जीव आना चाहिए. आत्मा के बाद प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, प्रकृति और विकार, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, इसके बारे में अलग से डिस्क्रिप्शन अलग चैप्टर में हम देखेंगे. लेकिन अष्ट प्रकृति और षोडश विकार जब इनका संयोग होगा, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, उनकी सम्मूर्छना होने के बाद जो तैयार होगा वो गर्भ होगा. शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते. तो ये तो होगी गर्भ की व्याख्या. अभी गर्भ तैयार होने के लिए शुक्र और शोणित ये दोनों हमने देखे हैं. तो शुक्र क्या है और शोणित क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं. शुक्र क्या है? शुक्रम सौम्यम. शुक्र का जो स्वरूप है वो बताया है शुक्रम सौम्यम. और शुक्र की उत्पत्ति बताई है सप्त धातु का सातवां धातु. 6 धातु के बाद उत्तरोत्तर धातु वृद्धि क्रम से निर्मित 7वां धातु है शुक्र. रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो 7वां धातु है शुक्र. तो इस धातु से इसकी उत्पत्ति बताई गई है. शुद्ध शुक्र के कुछ लक्षण बताए हैं. आचार्य चरक ने शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए हैं. स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति केचितु तैल शोद्र निभम तथा. गर्भ स्थापन करने के लिए शुद्ध शुक्र चाहिए. शुद्ध शुक्र होगा तभी प्रोजेनी अच्छी होगी, हेल्दी होगी. तो शुद्ध शुक्र को पहचानना कैसे है? स्फटिकाभम द्रवम, स्फटिक की तरह श्वेत वर्ण का. स्फटिकाभम द्रवम जिसकी विस्कोसिटी हो. स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम जिसमें स्निग्धता हो. स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च, टेस्ट में मधुर हो और उसका गंध भी मधुर हो. मधुरम मधुगंधिश्च, मधु के जैसा उसका गंध हो. शुक्रमिच्छन्ति केचितु, लेकिन शुक्र के कुछ टाइप ऐसे भी देखे गए जाते हैं. शुक्रमिच्छन्ति केचितु तैल शोद्र निभम तथा, तैल घृत की तरह, इसकी तरह भी उसके टाइप देखे जाते. तैल शोद्र निभम तथा, उनको भी शुद्ध शुक्र मानना चाहिए. अगर ऐसा शुक्र होगा तभी वो जो प्रोजेनी होगी, जो बेबी होगा, जो गर्भ होगा, वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा. अभी हम आर्तव के बारे में डिस्कशन करते हैं. आर्तव क्या है? आर्तवम अग्नेयम. आर्तव का स्वरूप आर्तवम अग्नेयम. शुक्र आता है मेल से शुक्रम सौम्यम, और आर्तव आता है फीमेल से आर्तवम अग्नेयम. वो सौम्य गुणात्मक है या आग्नेय गुणात्मक है. द्विधातुज पुरुष में भी ये बताया गया है, सोम और अग्नि तत्वात्मक पुरुष. एक सोम है, एक अग्नि है. आर्तव का क्या है? आर्तवम अग्नेयम ऋतुद्भवम आर्तवम. ऋतु काल में जो स्त्री में दिखाई देता है वो आर्तव है. उसके बारे में अलग से डिस्क्रिप्शन देंगे. आर्तव वाहिनी नाड़ियों से आर्तव का वहन होता है. आर्तव भी शुद्ध होना चाहिए. गर्भ स्थापना के लिए आर्तव का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है. तो शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या है? शशासक प्रतिमम यद्वा लाक्षारस उपमम तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजये. शशासृक
शशा खरगोश, खरगोश के रक्त के समान जिसका वर्ण हो, यद्दु यद्वा लाक्षारसोपमम, लाक्षा की तरह जिसका वर्ण हो, खरगोश के खून के समान या लाक्षारस के समान जिसका वर्ण हो, तदार्थवम प्रशंसन्ति, उस आर्तों की प्रशंसा करनी चाहिए, उस आर्तों को अच्छा मानना चाहिए। कौन से आर्तों को? यद्वासो न विरंजेत, जिसका धब्बा कपड़े पे नहीं पड़ता हो, और अगर कपड़े पे धब्बा भी पड़ता हो तो धोने के बाद तुरंत निकल जाता हो, उस आर्तों को प्रशस्त मानना चाहिए। इस तरह से शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तव और अच्छा जीव अच्छा आत्मा उसमें प्रवेश करेगा तो प्रोजेनी अच्छी तरह से गर्भ के रूप में बदल जाएगा, गर्भ बन जाएगा उसका, और वो प्रोजेनी हेल्दी इंडिविजुअल बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।